तो दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों या आप एक आम नागरिक हों, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो हाल ही में चर्चा में हैं। जी हाँ, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को विदित होगा अभी 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। तो इस वीडियो में आज हम उनके जन्म स्थान, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय। जन्म हुआ 20 जून 1958 को। जन्म स्थान है बैदापोसी गांव, मयूरभंज जिला, उड़ीसा। एक आदिवासी संथाल परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा है स्नातक। उनका व्यवसाय शिक्षक, समाज सेवी और वो एक राजनेता भी हैं। उनके पति का नाम स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू और पिता का नाम है विरंची नारायण टुड्डू, जो कि एक आदिवासी संथाली थे। उनके बच्चे हैं 3, 2 बेटे 1 बेटी। उनके 2 बेटों की मृत्यु अलग अलग समय पर पहले ही स्वर्गवासी हो गए और उनकी एक बेटी है। आगे है उनका राजनीतिक जीवन। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में पार्षद रायरंगपुर नगर भाजपा आदिवासी मोर्चा से हुई। 2000 में भाजपा के टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार जीत हासिल की। 2000 में ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार के दौरान वर्ष 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2000 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही। 2007 में ओडिशा की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए पदोन्नत किया गया था। मई 2015 में बीजेपी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना। इस पद पर 2021 तक विराजमान रही। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। वह भारतीय इतिहास की पहली आदिवासी महिला हैं जो राज्यपाल के पद पर बैठकर उसके पद की गरिमा को बढ़ाया है। 2022 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भाजपा द्वारा नामित किया गया था और उनको ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इस प्रकार वह भारत के 15वें राष्ट्रपति तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, साथ ही किसी आदिवासी समाज से पहली महिला राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। वह 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। अब आगे है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम राष्ट्रपति, भारतवर्ष के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को नियुक्त हुए। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की हैं और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा
हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया हुआ है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसा आप सभी को विदित होगा कि जो भारतीय संविधान को बनाया गया उसमें ऐसे अनेक पद या अनेक अनुच्छेद, मूल कर्तव्य विदेशी संविधान से लिए गए हैं। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति पद की जो उम्र सीमा होती है कम से कम 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उनको राष्ट्रपति पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। कई लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है कि जब शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है तो शायद वो अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश जी को ही सौंपते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना त्यागपत्र यानी कि राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है। पहला है आर्टिकल 52। ये इसमें राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित वर्णन मिलता है। आगे है अनुच्छेद 53। इसमें राष्ट्रपति के कार्य का वर्णन है और शक्तियों का वर्णन है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से कार्य हैं, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से ली हूँ, ये खुद पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे हम शॉर्ट वे में चर्चा करते हैं। अगला है अनुच्छेद 54। इसमें है निर्वाचन का वर्णन। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, विधानसभा और दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला है उनकी निर्वाचन की रीति, यानी कि निर्वाचन के क्या क्या नियम हैं। अगला है अनुच्छेद 56। इसमें पदावधि है, कार्यकाल की राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57। इसमें पुनर्निर्वाचन है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार या दावेदारी कर सकता है। अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तब योग्य होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होगा, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होगा। अगला है अनुच्छेद 60। इसमें है राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। अगला है अनुच्छेद 61। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान का पालन नहीं करने पर, अपने पद के विपरीत कार्य करने पर राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को सूचित करना होता है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के समय उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार संभाला जाता है और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये थे आज
के इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये था भारत की 15वीं राष्ट्रपति, जो कि एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छोटे से पार्षद पद से की।